गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन बाईसीएसई यूट्यूब चैनल। बाईसीएसई जोन जो हमारा न्यू चैनल है वहाँ पे हम रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 जो कि है डाइस को लेकर आए हैं। जो रीजनिंग के जो सब चैप्टर्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जैसा कि हमारा ये चैनल डेडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कैंपस वगैरह होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, इंजीनियरिंग में जब प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे हमें एप्टीट्यूड आता है, तो एप्टीट्यूड में रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स होते हैं तो वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वहाँ भी ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डाइस है। अब डाइस में बेसिकली टू टाइप्स के डाइस हम पढ़ने वाले हैं, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। तो ओपन डाइस और क्लोज डाइस में पहले हम जो फर्स्ट वीडियो हमारा है उसमें हम क्लोज डाइस के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज डाइस के लिए मतलब जो चीज़ें हैं और कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस की हम बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस बेसिकली यहाँ पे देखिए डाइस क्या होता है, डाइस के 6 पेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डाइस है उसके 6 पेजेस होते हैं। आपने लूडो में देखा होगा कि जब हम लूडो खेलते हैं तो वहाँ पे हमें जो डाइस जिसको हम चक्री बोलते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब स्टैंडर्ड डाइस हमको कैसे पता चले कि ये स्टैंडर्ड डाइस है? देखो, जब आपने डाइस को थ्रो किया तो अगर ऊपर वाला जो फेज है, जो ऊपर वाला फेज है, अगर वहाँ पे 1 आ रहा है और नीचे वाले फेज में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, या फिर अगर ऊपर वाले फेज में 2 आ रहा है नीचे वाले फेज में 5 आ रहा है, ठीक है, या फिर क्या होगा अगर ऊपर वाले फेज में 3 आ रहा है नीचे वाले फेज में 4 आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक कॉमन चीज देखिए, मतलब अगर ऊपर और जो नीचे वाला नंबर है, मीन्स अगर हम जो डाइस के अपर वाला फेज और लोअर वाला फेज के हम उन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। मीन्स स्टैंडर्ड डाइस पहचानने के लिए सीधा सा ये है कि अगर अपर वाला फेज और लोअर वाला फेज का सम अगर 7 है तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट यही था। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लोज डाइस में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं? तो क्लोज डाइस में बेसिकली हमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चंस से ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो ये स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं क्लोज डाइस के बारे में। क्लोज डाइस की बात करें, इसमें टाइप 1। अब टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे होगा? अगर आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में डाइस बने हुए हैं ना, 2 डाइस बने हुए हैं, 2 डाइस बने हुए हैं और एक डाइस के पेजेस की हम बात करें, यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है, और इसमें इस सेकेंड डाइस में भी 2 है और 3 है और यहाँ पे 5 है। मीन्स टाइप नंबर 1 में आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में 2 डाइस हैं और दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन यहाँ पे क्या है, कॉमन यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। जब 2 डाइस दिए होंगे टाइप 1 में, जब 2 डाइस दिए होंगे और दोनों डाइस में कॉमन एक नंबर मिलेगा, जैसे हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो क्या करना है, जो कॉमन नंबर होगा उससे आपको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 है, 2 से आपको क्लॉकवाइज चलना है। सेकेंड वाले में भी 2 है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, तो क्या आएगा 2 1 एंड 4, फिर यहाँ पे 2 3 एंड 5। अब क्या है, इससे क्या पता चला कि 4 के अपोजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, एंड 1 के अपोजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 2 के अपोजिट 2 तो होगा नहीं। हमें पता है कि डाइस में 6 पेजेस होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि डाइस में 6 पेजेस होते हैं। अब यहाँ पे कौन सा है जो नहीं है? यहाँ पे देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, मीन्स यहाँ पे क्या नहीं है 6। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब टाइप नंबर 1 में आप ये समझिए कि जब आपके पास में 2 डाइस दिए होंगे, कॉमन एक मिलेगा, तो आपको उस कॉमन वाले नंबर से क्लॉकवाइज चलना है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आपको बताना होगा। 4 के अपोजिट क्या आएगा ये बताना होगा यहाँ पे। अगर 3 के अपोजिट पूछा तो 3 के अपोजिट बताइए, 2 के अपोजिट पूछा तो 2 के अपोजिट बताइए। ये क्वेश्चन नंबर मतलब ये टाइप 1 था क्लोज डाइस का, ठीक है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होगा? अब टाइप 2 में भी आपको 2 टाइप्स के डायग्राम, 2 डाइस दिए होंगे, 2 डाइस है। यहाँ पे मैंने लिखा 3 और ये 4 और ये 5। अब यहाँ भी मैंने लिख दिया 4 3 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 डाइस तो है, डाइस 1 एंड डाइस 2, लेकिन कॉमन कितने आ रहे हैं आपके पास में? कॉमन आ रहे हैं 2।
टू डाइस होंगे और दोनों डाइस में दो दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में यही पूछेगा, अगर दो कॉमन है तो उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, जो कॉमन नहीं है केवल उनके बारे में पूछेगा, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है और हमने यहाँ 5 कर दिया, ये 6 कर दिया, और यहाँ में एक 6 है और ये 5 है और यहाँ पे 3 है। कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 5 आ रहा है, 6 और 5 आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि 3 के अपोजिट क्या है, तो आप बोलोगे 2 है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है 2 के अपोजिट क्या है, तो आप बोलोगे 3 है। ठीक है ना। ये आपके टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 बहुत ही ईजी है, और ये 1 या 2 मार्क्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। क्लोज डाइस की हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी हमने बात किया जब हमें क्या दिया हुआ है, 2 डाइस दिए हुए हैं तब की बात है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि यहाँ पे 1-2 से ज्यादा डाइस दिए होंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन निकाल देते हैं पहले। जब क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा डाइस आ जाएंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रहा है 6 1 3 1 2 4 4 5 3, ठीक है, ये था। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट क्या आएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 के अपोजिट क्या आएगा, हमें 5 के अपोजिट बताना है। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा 2 डाइस का, जहां पे एक कॉमन था और 2 कॉमन था, ठीक है। अब देखो 5 के अपोजिट बताना है। 5 कौन से वाले डाइस में, इस वाले डाइस में। इस वाले डाइस में अगर मैं क्या करूं, एक हमारे सेकेंड नंबर का डाइस ले लेते हैं ये वाला, और थर्ड नंबर का मीन्स फर्स्ट वाला, इन दोनों में फोकस करना है। कॉमन क्या है इन दोनों में, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है 4 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप चलो क्लॉकवाइज, यहाँ से आप चलो क्लॉकवाइज। 4 1 2 हो गया, 4 5 और 3 आ गया, ठीक है ना। क्लॉकवाइज चलना है, 4 1 2 4 5 3 4 1 2 4 5 3। यहाँ पे 3 के अपोजिट 2 है। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के अपोजिट बताना है, तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट आएगा 1।